क्षेत्र में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां 2 दिन पूर्व कोल्ड डे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, वहीं कल चटक धूप निकलने के कारण सर्दी से राहत मिली। रात 9 बजे कोहरे ने क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया तथा रफ्तार पर ब्रेक लग गए। वहीं सुबह कोहरे का असर कम देखने को मिला। आज तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी हुई है, जिसके कारण सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले 4 दिनों से कंपकपा देने वाली सर्दी से बेहाल आमजन को आज थोड़ी राहत मिली है। रतनगढ़ में परमाणा ताल के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता व जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने निरीक्षण किया। अधिकारी प्रत्येक काउंटर पर पहुंचे तथा प्रगति रिपोर्ट को जाना। इस दौरान कई परिवादियों ने अधिकारियों को अपनी समस्या से भी अवगत करवाया। नगर पालिका द्वारा किए जा रहे पट्टा वितरण में लापरवाही का भी आरोप लगाया। प्रभारी सचिव गुप्ता व जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित तथा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सुजानगढ़ एसडीएम राकेश कुमार ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। इस दौरान संजय लाल बैद राजकीय स्कूल की छात्राओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर एडीएम भागीरथ साग, जिला परिषद की आयुक्त अनिता खीचड़, ज्वाइंट डायरेक्टर सूचना व जनसंपर्क मनोज गरवा, डीपीएम दुर्गा देवी ढाका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। इस अवसर पर सीईओ पीआर मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साग, एसीईओ दुर्गा देवी ढाका, ईओ हेमंत सैनी, सीडीईओ जगबीर सिंह यादव, एलडीएम अमर सिंह, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता रमेश राठी, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अजय सिंह, कोऑपरेटिव बैंक एमडी वतन लाल, उद्योग महाप्रबंधक नानूराम घैनोलिया, पीआरओ कुमार अजय, आईसीडीएस उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शेखावत, अरुण सोनी, राजीविका की पीबीएम शिवानी भटनागर, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, पार्षद प्रतिनिधि अनिता महेशी, कयूम पूर्व पार्षद दामोदर भार्गव, बाबूलाल भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे। दोनों ही जगह जो कैंप्स हैं हमारे, उसमें संकल्प को लेके लोग बड़े उत्साहित हैं। जो कैंप चल रहे हैं उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है और जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे अभी कई जगह की बिजली का प्रॉब्लम है या इधर शहर में जो भी सीवर का प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करेंगे टाइम टू टाइम। और 1 to 1 जैसे फीडबैक मिलता है तो पता चल जाता है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं और लोगों तक वो योजना किस फॉर्मेट में जा रही है। तो जो हमारा उद्देश्य है कि लाभ जो मिल रहे हैं वो सब जनता को पता होना चाहिए कि ये लाभ मिल रहा है, और वो उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को सब चीज का पता रहे। मेरे ख्याल से कैंप्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसको मैं अभी नई आई हूँ, पर मैं मॉनिटर कर लूंगी कि ये पट्टे जो है विद इन 10 और 15 डेज में हम सारे के सारे बंटवा दें। जो एलिजिबल है, जिन्होंने फीस जमा करा दी है, तो उसमें हम कोई लेट ना करें। राजकीय जलान कॉलेज में चल रही खेल सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को दूसरे दिन 400 व 800 मीटर दौड़ का आयोजन हुआ। 400 मीटर रेस में सुनील गुर्जर व 800 मीटर रेस में सुल्तान सिंह विजेता रहा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का समुचित विकास होता है। दैनिक दिनचर्या में खेल व व्यायाम को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। इस मौके पर प्रोफेसर कल्याण सिंह चरण, प्रोफेसर केसी जोशी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर एसके त्यागी, प्रोफेसर सुनील पुनिया, प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि, प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर प्रिंस, प्रोफेसर आशा वर्मा, प्रोफेसर मरियम सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पटियाला कस्बे के श्रीताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही रामकथा में मंगलवार को कथावाचक ने राम भरत मिलाप के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथावाचक पंडित संजय शर्मा ने कहा कि भगवान राम की कथा सुनने का अवसर पुण्य कर्मों से मिलता है। मानव जीवन में सत्संग से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। इस दौरान राम भरोसी गौशाला के पदाधिकारियों ने कथावाचक का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर रूपचंद भोड़ीवाल, सेवाराम प्रजापत, शंकरलाल खाती, रेवतमल शर्मा, सुरेश प्रजापत, हिम्मतमल खाती, पूनमचंद भोड़ीवाल, काननाथ, ओम प्रकाश प्रजापत, भूराराम राणा सहित कई लोग उपस्थित थे। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के होने वाले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के लिए आए पीले चावलों का पटियाला में घर घर वितरण किया जा रहा है। विकास जोशी की पूजा अर्चना के बाद पीले चावलों का वितरण का कार्य शुरू हुआ। कार्यकर्ता लोकेश जोशी, गोविंद भोजक, प्रवीण हर्षवाल, ऋतिक शर्मा, राकेश भोजक, पार्थ भोजक, विष्णु शर्मा, प्रहलाद स्वामी, निशा जोशी सहित कई कार्यकर्ता घर घर जाकर राम मंदिर चित्र एवं पीले चावल वितरित कर 22 जनवरी को दीपक जलाने का आह्वान कर रहे हैं। गांव नौसरिया में संत सीताराम महाराज को शोभा यात्रा के साथ मंगलवार को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। डीजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चल रही थी तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महाराज की अयोध्या में 14 से 21 जनवरी तक राम कथा होगी। इससे पूर्व अयोध्या से आए पीले चावल, श्री राम मंदिर का चित्र व निमंत्रण पत्र घर घर वितरण किया गया एवं 22 जनवरी को मंदिर में पूजा पाठ व दीपावली उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सरपंच संतोष कंवर, उप सरपंच उगम सिंह राजपुरोहित, देवेंद्र सिंह राठौड़, भीवाराम भामू, भगवानाराम नाई, गोगराज हुड्डा, भीवाराम हुड्डा, सीताराम शर्मा, कोऑपरेटिव अध्यक्ष कुम सिंह बोथिया, नारायण नाई, पूर्णमल बोथिया, मदन महाराज सहित कई लोग उपस्थित थे।
गांव की तरफ से ये विदाई हो रही है। और गांव की तरफ से मैं जा रहा हूँ अयोध्या। सभी गांव की तरफ से भगवान राम के वहाँ पे कथा है। 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक राम कथा है। भगवान राम जन्म मतलब भगवान राम के प्रतिष्ठा उत्सव के लिए वो राम कथा हो रही है। तो वहाँ पे गांव वालों की तरफ से प्रसाद भोग लगेगा भगवान को, और वही प्रसाद फिर यहाँ भी आएंगे, बटेंगे सब में। सबसे बढ़िया आयोजन यहीं पर हुआ। एक तो सभी को राम जन्मभूमि की तरफ से निमंत्रण हुआ, घर घर जा करके उनको पीला चावल और कार्ड दिए सबको राम जन्मभूमि की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से। तो सभी का निमंत्रण है, उसमें मंदिर में सभी जाएं, इसीलिए वो निमंत्रण दिया गया। एक बार अयोध्या में 500 साल के बाद ये राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि यानी भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। तो 14 से लेकर के 22 तारीख तक ये उत्सव है, अधिवास है। हाँ, भारतवर्ष से, पूरे भारत देश से, विश्व से सभी जगह से वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन जगह वहाँ पे भीड़ के कारण बाद में भी लोग पहुँच सकते हैं उसमें। लेकिन ये उत्सव जो सबसे बड़ा उत्सव होगा 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सभी लोगों से निवेदन है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, कि 22 तारीख को 11 से 1 बजे तक दिन में भगवान की प्रतिष्ठा होगी। उस समय सभी भगवान का पूजन करें, कीर्तन करें, और साथ में भगवान को अच्छे नैवेद्य, क्योंकि बाल स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी भगवान की, तो उनको अच्छे भोग लगाएं। शाम के समय दीपदान, जैसे दीपावली से भी बड़ी दीपावली, महादीपावली, भगवान राम के निमित्त जितने ज्यादा हो जाए 108, 51, 54, 1008 जितने दीपक लगा सकते हैं भगवान राम के निमित्त, वो दीपदान सभी करें। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने सिताशहर मेगा हाईवे स्थित एक होटल पर 60वें राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की पोस्टर का विमोचन मंगलवार को किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पुरिया की संयुक्त अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रवक्ता रुपेश चौधरी ने कहा कि संगठन का यह 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 19 व 20 जनवरी को सीकर में आयोजित किया जाएगा। प्रांतीय संयुक्त सचिव शुभकरण नैन ने बताया कि सम्मेलन में स्थायी स्थानांतरण नीति, गैर शैक्षणिक कार्य बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पुनः समीक्षा, पुरानी पेंशन की निरंतरता के लिए PFRDA बिल, निरस्तीकरण, बकाया DPC पूर्ण करना, नवक्रमोन्नत स्कूलों में 17,000 व्याख्याताओं के पदों को वित्तीय स्वीकृति, सुचारू वेतन व्यवस्था करवाना होगा। इस अवसर पर बाबूलाल मुंदलिया, बजरंग बीसु प्रधानाचार्य हरलाल डूडी, चोतमल चीनिया, मनमोहन दान चारण, महेंद्र हुड्डा, सुरेंद्र सीगर, रामकिशन जानी, रमेश महला, संजय तामराइत, वीर प्रकाश अग्रवाल, सिकंदर खान, नंदलाल नाई, मनोज बांगड़वा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 220 kV GSS पर बुधवार को रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में 9 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 220 kV GSS पर होने वाले रखरखाव कार्य के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के 33 kV एवं इससे जुड़ी 11 kV फीडरों की बिजली आपूर्ति सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। 33 kV GSS गोगासर, दाऊसर, ऋषिकुल, राजसर से जुड़े दर्जनों गाँव के हजारों लोग प्रभावित होंगे। बिजली बंद रहने से गांव देरासर, लूज, सांगासर, भीचरी, कुसुमदेसर, मेणासर, कनमारी, रुखासर, सीसर, चारणवासी, फ्रांसा, बुकरेड़ी, दीपसर, सुलखनिया, चाबरी, खाड़ी व मीठी, कादिया, ठटावता, बिरमसर, टिडियासर, हरदेसर, गुसाईसर, रघुनाथपुरा, घुमांदा, बछरारा, चांदवा, खुडेरा, मुलीसर, छोटा रत्नासरा, सैला, खारिया, मालपुर, जालेऊ, गोरीसर, दाऊसर, कांगड़, गोगासर, चैनपुरा, लधासर, देवीपुरा, हुडीरा, नोसरिया, गोलसर, हंसासर, छोटड़िया, पाबूसर, मेलूसर, मालासर, हुडीरा, भरपालसर, आबरसर, गोपालपुरिया, चाजूसर, चारणवासी, सिकराली, बलरामपुरा, बीनादेसर, चेतासर, बंडवा के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। 2 जनों की रोटी के लिए लकड़ियों का संग्रह करने गई 36 वर्षीय महिला हादसे का शिकार हो गई। महिला को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को मोशी में रखवाया है, जहां पर उसका बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 18 निवासी राजू देवी मेघवाल मोहल्लों की कुछ औरतों के साथ घर के लिए लकड़ियां लाने के लिए ऋषिकुल के पास गई थी। उक्त स्थान पर रतनगढ़ चूरू डबल लाइन का काम चल रहा है। यहाँ पर पटरियों के नीचे लगाने के लिए सीमेंटेड पोल रखे हुए थे तथा राजू देवी वहाँ पर नीचे लकड़ियां उठा रही थी। इसी दौरान करीब 2 क्विंटल वजनी पोल राजू देवी पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेल लाइन का कार्य कर रहे मजदूर महिला को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सब इंस्पेक्टर पप्पूराम मीणा जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर कल मामला दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मेणासर में गंदे पानी की निकासी के लिए डाली जाने वाली पाइपलाइन राजनीतिक
टिकड़मबाजी की भेंट चढ़ गई। जब से ये योजना बनी है तब से लेकर आज तक यह प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में घूमता रहा। आखिरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को काम शुरू किया गया। जैसे ही उक्त कार्य शुरू किया गया तो युवक बबलू चूरू में अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास बने BSNL के मोबाइल टावर पर अपनी मांगों को लेकर चढ़ गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। टावर पर चढ़े युवक की मांग थी कि गांव के गंदे पानी का नाला उसके घर को तोड़कर नहीं निकाला जा रहा है। गांव का सरपंच उससे रंजिश रखता है, इसलिए उसके द्वारा उसके मकान को तोड़कर ये गंदे पानी का नाला निकाला जा रहा है। इधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर गंदे पानी के नाले का कार्य चल रहा है। युवक से समझाइश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी बबलू प्रजापत 2 बार मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है। उल्लेखनीय रहे कि जब यह काम शुरू हुआ है तब तक आक्रोशित युवक टावर पर चढ़कर प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया है। अप्रैल 2023 में जैसे ही युक्त कार्य शुरू हुआ, गांव मेणासन में बबलू व शीशपाल टावर पर चढ़ गए तथा लगभग 24 घंटे तक टावर पर रहे। इस दौरान काम को रोकना पड़ा। 20 सितंबर 2023 को फिर कार्य शुरू हुआ तो बबलू रतनगढ़ में आकर अशोक स्तंभ के पास एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया तथा फिर काम रुक गया। 9 जनवरी मंगलवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनः कार्य शुरू हुआ तो युवक बबलू जिला मुख्यालय पर पहुंचकर टावर पर चढ़ गया। आज सुबह एक युवक है जो यहाँ अग्रसेन नगर के पास में मोबाइल का टावर है, इस पर चढ़ा हुआ है। पता किया तो ये मेणासर गांव का है, रतनगढ़ में, और इसके गांव में कोई पाइपलाइन का काम चल रहा है जो हाईकोर्ट के आदेश से इसको रुकवाना चाहता है। इससे पहले भी ये 2 बार चढ़ चुका है टावर पर और इससे प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं, तो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। सर, युवक का नाम क्या है और कितने बजे ये टावर पर चढ़ा था? ये आज सुबह चढ़ा था करीब 9:30 बजे अभी। और युवक की मांगों पर किस तरह की अभी बातचीत चल रही है और जो जायज़ बात है उस पर विचार कर रहे हैं। सर, मांग क्या है इसके घर के आगे कोई पाइपलाइन चल रही है, उसको रुकवाना चाहते हैं। चोरी की नीयत से घर में घुसा युवक हुआ बर्बरता का शिकार। वीडियो वायरल होने पर पिता पुत्र गिरफ्तार। चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक को पिता पुत्र ने पकड़ लिया। युवक को बीच सड़क पर लातों से पीटा और पीठ पर हथौड़ी से मारा। घटना 7 जनवरी की चूरू जिले के सदार शहर की है। मंगलवार को इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवक की पिटाई के मामले में वार्ड नंबर 9 के रहने वाले देवाराम जांगीड़ और उसके बेटे सुशील जांगीड़ को गिरफ्तार किया गया। पिता पुत्र की ज्वेलरी शॉप है। 7 जनवरी को उनके घर में वार्ड 9 का ही रहने वाला नानूराम घुस गया। आरोप है कि वह चोरी करने की नीयत से घुसा। पिता पुत्र ने उसे पकड़ लिया और घर के बाहर ले आए, जहां सुशील ने युवक को लातों से पीटा और मुंह को जूतों से कुचलने का प्रयास किया। देवाराम ने युवक की पीठ पर हथौड़ी से वार किए। वीडियो में पीड़ित नानूराम सड़क पर बैठा दिखाई दे रहा है। आरोपी देवाराम हथौड़ी से युवक की पीठ पर 3-4 वार किए। इसके बाद देवाराम के बेटे ने युवक पर लातों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जो काफी देर तक जमीन पर गिरे युवक को मारता रहा, हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। इसके साथ ही युवक को सड़क पर घसीटा। इस दौरान लोगों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बार-बार लात से युवक को मारता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद जांच की गई। पिता पुत्र को अरेस्ट कर मामले की जांच की जा रही है। चूरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट। देर रात्रि को सोशल मीडिया पे मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो ये संज्ञान में आया कि उक्त वीडियो जो है वो सरदार शहर कस्बे का है, जिस पे उसकी पड़ताल करवाई गई, जांच करवाई गई। तो ये सामने आया कि वार्ड नंबर 9 के देवेंद्र जांगीड़ और उसके पिता सुशील कुमार जांगीड़ जो है वो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे। जैसा उन्होंने ये बताया है कि उप शख्स जो है इस चोरी वगैरह की नीयत से उनके घर में घुस गया था, तो उन्होंने पुलिस के अंदर इसकी कोई रिपोर्ट न देके स्वयं के स्तर पे ही उसके साथ मारपीट की थी। इसलिए उन दोनों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। किसको पिटा सर? उसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है, उसकी हम पहचान करने के प्रयास कर रहे हैं। उसकी तरफ से जो भी अगर कोई विधिक कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाएगी तो उस पर